आपका आईआरए की डिफेंस की आज की सीरीज में। चलिए बात करते हैं, रशिया ने अपने Su-30 इंजन को अपडेट किया है, पर इंडिया इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए फैसला ले रहा है। रशिया ने अनाउंस किया कि 2025 से वो अपने Su-30 SM फाइटर जेट इंजन प्लान्स को AL-41 FC-1 इंजन पर फोकस करेंगे। ये डिसीजन तब आया जब इंडिया, जो Su-30 Mark 1 वेरिएंट का प्राइमरी ऑपरेटर है, अपने एग्जिस्टिंग AL-31F इंजन को मेंटेन कर रहा है। AL-41 FC-1 इंजन इंक्रीज्ड पावर और इम्प्रूव्ड फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर करता है। AL-31F के कंपैरिजन में रशिया का इंजन स्विच करने का डिसीजन उनकी Su-30 SM फ्लीट की परफॉर्मेंस एनहांस करने पर फोकस है, और ये सेम इंजन Su-35 फ्लीट में भी यूज होता है। इंडिया ने दूसरी तरफ अपने Su-30 Mark 1 फ्लीट में AL-31F इंजन यूज करते रहने का फैसला लिया है, शायद इसीलिए क्योंकि AL-31F का वेल एस्टैब्लिश्ड सप्लाई चेन इंडिया के अंदर है। इंडिया का AL-31F को इंडिजिनाइज करने का फैसला ये रिफ्लेक्ट करता है कि वो क्रिटिकल कंपोनेंट्स के लिए रशिया पर डिपेंड न हो। रशिया और इंडिया का कंट्रास्टिंग इंजन चॉइसेस Su-30 प्लेटफॉर्म पर उनकी कोलैबोरेशन को पोटेंशियली शिफ्ट कर सकती है, जिससे फ्यूचर को डेवलपमेंट या अपग्रेड प्रोग्राम्स में एडजस्टमेंट जरूरी हो सकती है। बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। यूएस करंटली वेस्टा के पास एक नेक्स्ट जेन फाइटर जेट कंस्ट्रक्ट कर रहा है। नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस NGAD प्रोग्राम यूएस एयरफोर्स का एम्बिशियस प्लान है, एक 6th जनरेशन फाइटर जेट डेवलप करने का जो अमेरिकन एयर सुपीरियरिटी मेंटेन कर सके। लेकिन यूएस शायद इस कटिंग एज टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने से हेजिटेट करेगा, क्योंकि दूसरे कंट्रीज के साथ शेयर करने से टेक्नोलॉजी कंप्रोमाइज होने का रिस्क या गलत हाथों में जाने का रिस्क हो सकता है। प्रोग्राम में एक मैन्ड फाइटर जेट और अनमैन्ड लॉयल विंगमैन ड्रोन्स इन्वॉल्व है, जो एक क्वेश्चंस उठाते हैं कि क्या इन्हें एक्सपोर्ट किया जाएगा। 6th जनरेशन फाइटर्स के हाई कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी प्रोडक्शन नंबर्स को लिमिट करते हैं, और एयरफोर्स का प्रोजेक्टेड परचेज लगभग 200 NGADS 1763 F-35S या 2000 से ज्यादा F-16S से बहुत कम है। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एनालिस्ट माल्कम डेवस NGAD एक्सपोर्ट्स की सराउंडिंग अनसर्टेनिटी को हाईलाइट करते हैं और सजेस्ट करते हैं कि ये दूसरे नेशंस के लिए एक्सपोर्ट गैप फिल करने का मौका क्रिएट कर सकता है। F-35 जो ग्लोबली 5th जनरेशन फाइटर में सबसे पॉपुलर और न्यूमरस है, हेवनली एक्सपोर्टेड है, पर NGAD प्रोग्राम के सराउंडिंग सिमिलर पार्टनरशिप्स का कोई इंडिकेशन नहीं है। बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैनड अरे रैडर तेजस मार्क 1A से आगे लॉन्च होने वाला है। इंडिया अपने फाइटर जेट फ्लीट में उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैनड अरे रैडर इंटीग्रेट कर रहा है, जिसमें तेजस मार्क 1A वेरिएंट और इंडियन एयरफोर्स और नेवी के फाइटर जेट्स भी रहेंगे। रैडर जो इनिशियली तेजस मार्क 1A वेरिएंट के लिए डिजाइन किया गया था, नेवल MiG-29 के फाइटर्स में भी इंटीग्रेट होगा, उनकी सिचुएशनल अवेयरनेस और कॉम्बैट इफेक्टिवनेस एनहांस करते हुए। अपग्रेडेड Su-30 Mark 1 फ्लीट भी उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैनड अरे रैडर रिसीव करेगा, जो एग्जिस्टिंग रशियन रैडर्स को रिप्लेस करके Su-30 Mark 1 को टेक्नोलॉजीज एज प्रोवाइड करेगा। MiG-29 के इस पर रैडर इंटीग्रेशन HAL डिजाइन मिशन कंप्यूटर्स MCS के थ्रू स्मूथ होगा। इंडियन डेवलप्ड रैडर और रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट के बीच कंपैटिबिलिटी को एंश्योर करते हुए ये इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी में सेल्फ सफिशिएंसी की क्वेस्ट में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन मार्क करता है। उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैनड अरे रैडर प्रोग्राम इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंस की क्वेस्ट में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन रिप्रेजेंट करता है। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में।